गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिलाष सिसोदिया और आज हम अपनी मैथ्स का सेकंड चैप्टर वेट वो स्टार्ट करने वाले हैं। वेट यानी कि वजन, आप सब जानते हैं वेट हमेशा केजी में होता है, ग्राम में होता है, एमजी में होता है। तो इस चैप्टर में हम यही डील करने वाले हैं कि केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना या फिर ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना। इस तरह के ऑपरेशन हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। आई थिंक सो आपने फोर्थ क्लास में भी इसका थोड़ा सा प्रीव्यू देखा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेट चैप्टर। स्टार्ट। सो ये वाला चैप्टर करने के पहले हमें कुछ ये यूनिट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। ये यूनिट्स ध्यान रहेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। हम लोगों को बस बेसिकली यही पता होता है 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। जैसा फर्स्ट चैप्टर में लेंथ में था ना, लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स थी, उसी तरह वेट की और लीटर्स की भी 7 यूनिट्स होती हैं। मैं आपको लिख देता हूं। सबसे छोटी होती है आपकी mg, फिर cg, फिर dg, फिर g, फिर dag, फिर हेक्टोग्राम, फिर आपका केजी। जो आपकी यूनिट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं। सबसे छोटी होती है मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर हेक्टाग्राम, फिर किलोग्राम। सबसे छोटी ये होती है, सबसे बड़ी ये होती है। हम लोगों को शायद बस ग्राम और किलोग्राम पता है या फिर मिलीग्राम पता है। ये वाली चीज हमने जैसा लेंथ में था सेम टू सेम वेट में भी वही करना। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर लेंथ अच्छे समझ आए तो ये वाला चैप्टर आपको वेट बहुत अच्छे समझ आएगा। छोटी से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और बड़ी से छोटी यूनिट में आना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमें पता करना है 2 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम। तो हम जानते हैं 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, 2000 ग्राम। समझे? बड़ी यूनिट से छोटी में आना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और छोटी से बड़ी में आना है तो डिवाइड करेंगे। जैसे हमें केजी से हेक्टोग्राम में आना है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। केजी से अगर डेकाग्राम में आना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। केजी से सीधा ग्राम में आना है तो 1000 का ग्राम करेंगे। केजी से डीजी में आना है, डेकाग्राम में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही है। एमजी से सीजी में जाना है तो 10 का डिवाइड, एमजी से डीजी में जाना है तो 100 का डिवाइड, एमजी से ग्राम में जाना है तो 1000 का डिवाइड। ठीक है, बड़े से छोटी की तरफ अगर हमें कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं, और छोटे से बड़े की तरफ कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको ये वाला जो यूनिट्स वाले चार्ट है वो अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना, लर्न कर लेना। अगर आपने लेंथ वाली मेजरमेंट्स याद कर रखी थी, जैसे 1 मिलीग्राम, 1 मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, इस तरह की हेक्टोमीटर, उसी तरह ये ग्राम है, वो लेंथ का था, ये वेट का था। ठीक है, समझ आया? चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनको आपको लर्न कर लेना है, नोटबुक में लिख लेना है, अच्छे से याद करना है। ये समझ आके समझ लो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये आ गया तो समझ लो पूरा चैप्टर इजी है। आगे बढ़ते हैं, चलो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2.1 इसमें लिखा है 1 10 100 1000 10,000 49,245 ग्राम इज इक्वल्स टू डैश केजी। दिस मच ग्राम कितने केजी के बराबर होगा? ग्राम से हमें केजी पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। अब हम इसका डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, करो, 49245 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो क्या होगा, 1, पीछे कितने जीरो, 1 2 3, ऊपर पीछे नंबर कितने गिनना है, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो 49.245 केजी। 49,245 ग्राम में 49.245 केजी होते हैं। ठीक है, ये वाला डिवाइड करना मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार समझा चुका हूं, तो आपको इसी तरीके से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 49,263 क्विंटल में कितने टन होते हैं? ठीक है, तो क्विंटल क्या होता है, 100 केजी इज इक्वल्स टू 1 क्विंटल एंड 1000 केजी इज इक्वल्स टू 1 टन। अब हमें क्विंटल्स से टन में आना है। ठीक है, छोटा होता है, पहले होता है केजी, फिर क्विंटल, फिर टन। केजी से टन में आएंगे तो 1000 केजी इज इक्वल्स टू 1 टन होता है, और क्विंटल से टन में आएंगे तो 10। मैंने क्या बोला था, जब
एक एक का डिफरेंस हो तो 10 का गैप होता है, 2 का डिफरेंस हो तो 1000 का हो जाता है। टन, केजी, क्वांटल, ठीक है। 1000 केजी इक्वल्स टू 1 टन होता है, लेकिन हमें करना क्या है, क्वांटल को टन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। टन बड़ा होता है, क्वांटल छोटा होता है, तो हम इसमें डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो क्या होगा, ऐसे डिवाइडेड बाई 10 किया तो यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ पे पीछे से एक नंबर पे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। मैंने यही डिवाइड कर दिया, अलग से नहीं किया क्योंकि स्पेस यूज होगी, ठीक है ना। डिवाइड करना तो आपको आता ही है, 4926.3 टन, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ ये वाला, समझ आया, क्वांटल से टन में कन्वर्ट किया हमने, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, 29.242 क्वांटल को केजी में कन्वर्ट करना है। क्वांटल को केजी में कन्वर्ट करना है, क्वांटल हमारे ये है, केजी हमारी ये है। अब हमें बड़े से छोटे पे आना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे ना। क्वांटल से केजी में आना है तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, सिंपल है, करें फिर। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 करा दो आप, 29.242 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 10 करेंगे, तो क्या होगा आपका 2924, कौन सा फोर्थ कर रहे हो ना, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, गलती हो गई, क्योंकि 100 केजी इक्वल्स टू 1 टन 1 क्वांटल होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे में आना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो जो 2 जीरो है तो ये पॉइंट 2 नंबर और शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 2924.2 हो जाएगा आंसर इसका, फोर्थ का 2924.2 हो जाएगा, ठीक है। टन को क्वांटल में कन्वर्ट करना है, टन को क्वांटल में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटे से बड़े पे जाना है। तो क्या करेंगे, फोर्थ वाला बता दिया मैंने, थर्ड वाला गलती से नहीं बता पाया। टन को क्वांटल में करना है, टन होता है बड़ा, क्वांटल होता है छोटा, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, सिंपल सी बात है। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 24680 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2468 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो आपका एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं डाल देता हूँ इसमें ही। अब इसमें क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में 292.36 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम होता है बड़ा, मिलीग्राम होता है, एमजी होता है छोटा। ग्राम के बाद डेसीग्राम होता है 10, सेंटीग्राम 100, मिलीग्राम 1000। तो सिंपल सी बात है, आपको ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे, तो कर देना इसका आप मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे, बकायदा ऐसे करना जैसे मैंने किया है, 292.36 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो आंसर आएगा आपका 292,360, 292,360 मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, 36,756 ग्राम को मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा डिवाइडेड बाई 1000। इसमें डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो क्या होगा, नीचे कितने जीरो है, 3, ऊपर कितने नंबर, 1 2 3, पीछे 3 नंबर का ना, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया, 36.756। क्लियर हुआ। उसी तरह हम करेंगे सेवेंथ वाला। सेवेंथ में क्या है, 28935 ग्राम को क्वांटल में कन्वर्ट करना है, केजी को क्वांटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 100 केजी इक्वल्स टू 1 क्वांटल होता है, तो आपको छोटे से बड़े में जाना है, तो क्या करेंगे आप, डिवाइडेड बाई 100। इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 100 डिवाइड किया तो कितने जीरो लग जाएंगे, नीचे कितने जीरो है, 2, तो ऊपर से पीछे नंबर करके 2 पॉइंट लगा लेंगे, तो क्या हुआ 289.35, इसको आप रब कर, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन देख लीजिए। 8 क्वेश्चन सही से विजिबल नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं। अब हुआ, हाँ, क्वेश्चन है 67,237 केजी को आपको टन में कन्वर्ट करना है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, केजी को टन में, तो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 100 केजी इक्वल्स टू 1 क्विंटल होता है और 1000 केजी इक्वल्स टू 1 टन, तो डिवाइडेड बाई 1000।
इसका डिवाइड करेंगे 1000 में तो क्या होगा 123 तो 67.237 टन हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? तो आपको ये 2.1 पूरी की पूरी नोटबुक में कंप्लीट करनी है और जो मल्टीप्लाई में आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, साथ में इसका मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट सिर्फ टाइम बचाने के लिए किया है और मल्टीप्लाई में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ पॉइंट वाले कैसे करते हैं, तो इसमें मैंने आपको सीधा सीधा करके दिखा दिया है। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके। समझ गए? चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट 2.2 पे आते हैं, चलते हैं। सो आपकी 2.2 वेट का जो मैथ्स का चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एडिशन करना है, बहुत इजी है। ग्राम को ग्राम से ऐड करना है, एमजी को एमजी से ऐड करना है। ठीक है ना, जैसे हमने लेंथ ऐड की थी। ओके, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 42,399.6 ग्राम एंड 42,358 ग्राम को सिंपली आपको ऐड करना था। ठीक है, 2.2 का था, तो हमने इसको सिंपली क्वेश्चन लिखा, फिर इस तरह से ऐड किया। 6 7 8 9 10 11 12 13 13 का 3 कैरी ओवर 1, 10 18 का 8 कैरी ओवर 1, 10 प्लस 5 15 कैरी ओवर 1, 3 3 6 7 4 और 8। ठीक है, फिर आपको बकायदा आंसर इस तरह से लिखना है, 42,399.6 ग्राम प्लस 42,358.7 ग्राम इज इक्वल्स टू 84,858.3 ग्राम। इस तरह से आपको ऐड करना है, कुछ नहीं करना पूरे चैप्टर में 2.2 में। अब बाकी की जो क्वेश्चंस हैं मैं पूरा इतना फॉर्मेलिटी के साथ नहीं लिखूंगा, सिर्फ बाकी की जो क्वेश्चन है 3rd 4th 5th 6th पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला ऐड करूंगा और आंसर लिखूंगा। आप लोगों को बकायदा क्वेश्चन लिखना है, इस तरह से लिखना जो मैं लिखूंगा, प्लस ये 3rd स्टेप ऐसे लिखनी है और फिर ये आंसर लिखना है। ठीक है, अब बाद में सिर्फ टाइम बचाने के लिए अब सिर्फ आपको ऐड करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन आपको खुद लिखना है और आंसर लिखूंगा। आप बकायदा ये वाली लाइन खींच के, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली लाइन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से पूरे तरीके से लिखेंगे नोटबुक में। कोई भी सिर्फ आंसर लिखेगा, मैं उसकी नोटबुक चेक भी नहीं करूंगा और प्लस उसके मार्क्स भी काटूंगा असाइनमेंट के। समझ गए? इस तरह से ऐड होना था। चलिए मैं आगे क्वेश्चंस करता हूं आप लोगों के लिए। सो ये 2.2 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या था, 2156.423 क्विंटल को हमें क्या करना था, ऐड करना था 6275.874 क्विंटल में। तो हमने सिंपली ऐड कर दिया जैसे करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना, बकायदा पहले क्वेश्चन लिखना, फिर इस तरह से ऐड करना है, फिर आपको वाली लाइन लिखनी है, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, 3 स्टेप में होगा, पहला स्टेप आपको क्वेश्चन, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप में आपको बकायदा आंसर लिखना है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, 7,35,744 mg प्लस 2,49,526 को mg को मैंने ऐड किया तो 9,85,276 मिलीग्राम आ गया। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, दिस 9,85,270 मिलीग्राम कितने केजी होते हैं, ये प्लीज मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, 137.662 kg को हमने इसमें ऐड किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब मुझे बताना, दिस मच kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी क्विंटल्स, या मुझे कमेंट में बतानी, आपके लिए होमवर्क है। तो मुझे पता तो पड़े आप लोगों को कन्वर्जन ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ये कि नहीं बस मैंने दिया और आपने कॉपी कर लिया और हो गया काम। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन आप लोग मुझसे बोलते हैं कि मुझे करना है, इस वजह से मैं करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, उसके बाद क्या है, इसको हमें ऐड करना था, तो 6 क्वेश्चन में हमने ऐड करना था तो हमने करा। ठीक है, 7th क्वेश्चन से 5th क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है, 5th क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, 6th क्वेश्चन मैंने करा है, कुछ तो आप भी तो करेंगे, पूरा का पूरा मैं करके दूंगा। फिर 7th क्वेश्चन से सब्सट्रैक्शन शुरू हो गया, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन लिखना है, सब्सट्रैक्ट करना है, बकायदा लिखना है 8,22,446 mg माइनस 3,23,154 mg को माइनस करेंगे तो हमारा दिस मच आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरह 8th क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ऐसे सुन लीजिए, पहले बता देता हूं, अगर आप डायरेक्ट ऐसे करके लाएंगे तो मैं बिल्कुल आपका आंसर चेक नहीं करूंगा, आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था।
क्वेश्चन लिखना है, इस तरह से लिखना है, ऐड करके दिखाना है, प्लस थर्ड स्टेटमेंट में दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, इस तरह से करना है, ठीक है ना, पूरी प्रॉपर वे में, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेलिटी नहीं करना, टाइम पास नहीं करना, वो टाइम बचाने के लिए मैं आपको लिए जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझ आया। चलिए तो मैं आगे बढ़ूं, इसको आप पॉज करके पूरे आंसर्स अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ये हमारा 9th क्वेश्चन, 10th मैंने आपको होमवर्क दिया, 11th और 12th करके दिखा दिया। तो 9th में क्या था, 4798.97 kg को 4633.62 kg को सब्सट्रैक्ट किया तो मेरा 165.35 kg आ गया, ठीक है। अब मुझे बता सकते हैं 165.35 kg कितने mg के बराबर होता है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, ओके। और उसी तरह ये 11th है, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सब्सट्रैक्शन है। तो 13 में से 5 का देख लो कितना होता है, 1 2 3 4 5 8, सही तो आया। और इसी तरह ये 12th है, मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया आपको, लेकिन इस तरह से नहीं करना है, आपको बकायदा स्टेप के साथ करना है, इस तरह से मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आपको ये समझ आया। 2.2 बहुत ईजी थी, जैसी लेंथ हमारा चैप्टर था, कुछ नहीं चैप्टर में बस ये है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करना है। पहले लेंथ के किए थे, अब वेट के करने हैं, अब आगे देखते किसे करने पड़ेंगे। समझ आया, इजी है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम आ गए हमारे 2.3 पे। जैसे हमने अभी तक एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दिया था, ये मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सोबर सा क्वेश्चन है। 21,075 mg बाई 15 बाई यानी कि मल्टीप्लाई, तो 21,075 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। मल्टीप्लाई तो आता ही आपको, मैं ऑलरेडी से कर चुका हूँ, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 3,16,125 mg, ठीक है। तो आपको ऐसा लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इस तरह से आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर बकायदा लास्ट स्टेप में बढ़िया तरीके से वेल मेल्ट इस तरह से आप लास्ट लाइन लिखेंगे, ठीक है। अब आपको जो बाकी क्वेश्चन होगा ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है, और ये वाली जो लाइन है सेम टू सेम बाई की जगह मल्टीप्लाई लगा देना और इस तरह से आंसर लिखना है, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए बताया था, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें भी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बाकी क्वेश्चन भी सारे सिंपल है, आपको तो नजर आएंगे। चलिए ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए, ये मल्टीप्लाई वाले में मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पूरे कर दिए। 24.105 ग्राम को 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता, मैंने आपको बताया था पॉइंट वाले क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल नहीं डरना, भूल जाओ यहाँ पॉइंट था, बकायदा पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आंसर आपका ऐसा जाता। फिर देखो पॉइंट कितने नंबर के बाद था, 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 पॉइंट नंबर लेंगे, पॉइंट लगा दो, सेम टू सेम। इसमें पॉइंट वाले क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। इसमें पॉइंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पॉइंट 0 0 आ जाता है इसके आगे, ठीक है, तो एक ही बात है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर ये सॉल्यूशन है, आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है, फिर उसकी थर्ड लाइन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल्स टू आंसर दिस, इस तरह से लिखना है पूरा तरीके से डेकोरेट करके अच्छे से, समझ गए, साफ सुथरा। कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपकी मैथ्स की नोटबुक चेक करने के लिए बुलाऊंगा तो मैं उसमें कोई गंदगी नहीं देखना चाहता, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम करेंगे डिवाइड वाले क्वेश्चन, 7 से डिवाइड वाले शुरू हो जाएंगे। अब आ गए हम 7th क्वेश्चन से डिवाइड वाले पे। डिवाइड वाले ऑलरेडी हम कर चुके थे, जैसे हमने लेंथ वाले में किया था, लेंथ चैप्टर में, उसमें क्या है 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,97,637 mg बाई 11, यानी कि हमें इसको 11 से डिवाइड करना है। डिवाइड करना ऑलरेडी आपको आते ही है, 11 बन जा 11, रिमाइंडर बचा 8, फिर हमने कैरी फॉरवर्ड करा 7, तो 11 7 जा 77, कितना बचा 77, 10 बचा, ठीक है। फिर हमने 6 उतारा, 11 9 जा 99, 7 रिमाइंडर आया, फिर 3 कॉपी किया, 11 6 जा 66, ठीक है। फिर 7 रिमाइंडर आया, सॉरी, फिर हमने 7 कॉपी किया, फिर 11 7 जा 77, इस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड आप लोग कर लेंगे।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पूरा ही डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, अब मैं 8 9 10 11 12 डायरेक्ट आपको डिवाइड करके दे दूंगा। सॉल्यूशन में आपके लिए होमवर्क है, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये जो डिवाइड का सॉल्यूशन है आपको खुद करके दिखाना है मुझे, मैं आपके रफ वर्क में देखूंगा, मैं सिर्फ आपके लिए आंसर डायरेक्ट लिख के दे दूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे आंसर तो देंगे लेकिन मेरे को अपनी नोटबुक में डिवाइड करके दिखाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो अच्छे से, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिवाइड भी करके दिखा दूंगा जिसको डिवाइड करना नहीं आता, ठीक है। मेरे हिसाब से 4th क्लास से डिवाइड करना बच्चे सीख जाते हैं और ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखा भी चुका हूँ, टर्म 1 में भी बहुत अच्छे से सिखाया था, ठीक है। तो प्लीज डिवाइड आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा, मैं आपके लिए आंसर्स लिख देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं हमारे डिवाइड वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा 343.967 ग्राम को हमें डिवाइड करना है 13 से, तो कितना आएगा 36.459 ग्राम। उसी तरह 9th क्वेश्चन में क्या है, 6970.95 kg को हमें डिवाइड करना है 15 से, तो हमारा आंसर क्या है 464.73 kg आया। डिवाइड करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, फिर पूरा डिवाइड का सॉल्यूशन मेरे को करके दिखाना है जैसे करते हैं, ठीक है। और हाँ, जिससे डिवाइड नहीं बन रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, सिर्फ उसमें डिवाइड करके दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे डिवाइड आना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। फिर आपका 8938.56 kg को डिवाइड किया 16 से, तो आपका आया 558.66 kg, ठीक है। उसी तरह ये आपका 11th था 2477.92 क्विंटल को हमने डिवाइड किया 17 से, तो आपका 145.76 क्विंटल आया। उसी तरह फिर 2562.15 टन को 19 से डिवाइड किया, तो आपका 134.85 टन आ गया, ठीक है। क्लियर है।